वालेकुम फैंस एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप ठीक हैं? मैं इस्माइल यूनुस बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिक टॉक। आज मैं एनालिसिस दूंगा बिटवीन पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डे 1। मैंने ऑब्वियसली टॉस की अगर हम बात करें, काफ़ी लोग यही कह रहे थे कि जो भी टीम टॉस जीते उनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए पिच पे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया का फैसला था टॉस जीत के पहले बैटिंग करना बहुत फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया को नो हाउ है अपनी होम कंडीशंस के बारे में और उनको पता है कि उनकी होम कंडीशंस में कैसा रोल प्ले आउट करेगी। तो मैं अगर पाकिस्तान टीम की अगर बात करूं, अगर मैं शहीन की बात करूं, मैं खुरम शहजाद की बात करूं, आमिर जमाल की बात करूं और उसकी बात करूं, फहीम अशरफ की बात करूं, तो मैं सबसे पहले हमारे मेन बॉलर्स से रिलेटेड मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं शहीन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि बात यह है कि पिच इतना जबरदस्त पिच है बॉलर्स के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के जबरदस्त पिच है, क्योंकि इस पिच में जो है स्विंग भी था, इस पिच में बाउंस भी है, सब कुछ है इस पिच पे। तो मुझे ये लगता है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे उन्होंने नया बॉल को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया, स्पेशली शहीन। मैं शहीन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शहीन शाह अफरीदी हमारा मेन फास्ट बॉलर है इस पाकिस्तान टीम में। तो मैं समझता हूं कि उसको नया बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो इतने अरसे से टीम में खेल रहा है, वो इतना एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। तो मैं समझता हूं उसको वैसे उसने नया बॉल सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। अगर मैं खुरम शहजाद की बात करूं, खुरम शहजाद ने भी वही पहले सेशन में बहुत बुरी बॉलिंग की, पर दूसरे सेशन में उसने अच्छे बॉल डाले थे। आमिर जमाल की अगर मैं बात करूं तो आमिर जमाल ने बहुत वेवर्ड किस्म की बॉलिंग की, ठीक है 2 विकेटें लिए, वो भी शॉर्ट पिच बॉलिंग के थ्रू की है। शायद टीम का ये प्लान था, तो शायद इसलिए उसने ये 2 बाउंसर मारे थे। तो अगर मैं बाकी की बात करूं तो ओवरऑल पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा दिन गुजरा है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट डेविड वार्नर, जैसी डेविड वार्नर ने बैटिंग की है, टॉप क्लास बैटिंग, टॉप नॉच बैटिंग। हमने देखा हुआ है कि डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट में भी तेज खेलते हैं, वो वाइट बॉल क्रिकेट में भी उतना ही अग्रेसिव खेलता है जितना वो टेस्ट क्रिकेट में अग्रेसिव खेलता है। और डेविड वार्नर कंसिस्टेंट इसलिए टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि वो तेज खेलता है। जब डेविड वार्नर अच्छे तरीके से सेट हो जाता है, जब आप डेविड वार्नर को के आप चांसेस ड्रॉप करोगे, जब आप उसको खुले चांसेस दोगे डेविड वार्नर को और उसके सीधे सीधे कैच ड्रॉप करोगे, तो डेविड वार्नर ने तो मौका तो नहीं छोड़ना ना। अगर मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे डेविड वार्नर बैटिंग कर रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये 200 मार देगा, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा था, जैसे बॉल को टाइम कर रहा था। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसे खेल रहा होता है जैसे व्हाइट बॉल खेल रहा है। वो व्हाइट बॉल में भी वही शॉट, वो रेड बॉल में भी वही शॉट्स मार रहा होता है जो व्हाइट बॉल में वो खेल रहा होता है डेविड वार्नर। ये इस प्लेयर की बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अब आगा सलमान से 24 ओवर्स करवाए गए थे आगा सलमान से। उससे पता लग गया था कि हमारे बॉलर्स ने जो पिच उनको मिली थी, जो इतनी जबरदस्त किस्म की पिच थी जहां बॉलर्स को असिस्ट मिल रही थी, उस हिसाब से हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ठीक है, 300 रन पे अब 300 मार्कर तक तो पहुंच गई है ऑस्ट्रेलिया। मुझे लगा है कि इस पिच के हिसाब से इतने ज्यादा रन्स नहीं होने चाहिए। अगर 250 रन हो या इतने रन हो ना, फिर समझ आती है कि नहीं यार, इतने रन जो है ना नहीं होने चाहिए। और मुझे ये लगता है कि इतने ज्यादा, अब मिचेल मार्श खड़ा हुआ पिच पे और अब एलेक्स कैरी, ये 2 बल्लेबाज पिच पे खड़े हुए, बहुत 2 ताबड़तोड़ किस्म के बल्लेबाज हैं। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के पास रन्स आ गए। अब कल के दिन ऑस्ट्रेलिया को अग्रेसिव खेलना चाहिए क्योंकि रन्स आ गए बोर्ड पे। और पाकिस्तान बॉलर्स का कल का काम है कि कल पाकिस्तानी बॉलर्स को एक ही एरिया में बॉल करते रहें, विद इन द स्टंप्स बॉल करें। अगर विद इन द स्टंप्स बॉल करेंगे तो विकेट मिलेगी। वेवर्ड बॉलिंग करेंगे जैसे आज किया था तो फिर रिजल्ट वही होगा। तो चले आज के लिए इतना ही। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।